हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? तो दोस्तों आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं कोथरूड लिव्स अलोन का एपिसोड नंबर 5। और कोथरूड लिव्स अलोन के एपिसोड नंबर 5 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कोथरूड का स्कूल, जहाँ पे कि हमें उसका दोस्त दिखाया जाता है और उसको एक टिश्यू चाहिए होता है और सभी लोग उसको टिश्यूज ऑफर करने लगते हैं। और फिर उसका जो कोथरू होता है वो उसको ऑफर करता है, ये लो मेरा टिश्यू यूज़ कर लो। तो वो बोलता है कि ये एक मॉइस्चराइजिंग टिश्यू है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है और इससे तुम्हारा मुंह जो है अच्छे से साफ हो जाएगा। तो उसका जो दोस्त सब होता है वो बोलता है कि तुम्हारा ये कैसा टिश्यू है, इसके ऊपर कोई भी कार्टून नहीं है, ऐसा क्यों? और फिर सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है जो स्टोर जहाँ से अपना जो कोतरो होता है वो टिश्यू लेता है। तो उधर जाके उधर की जो लेडी होती है उससे बात करता है और बोलता है कि तुमने जो लेडी होती है वो बोलती है कि तुमने जो टिश्यूज़ मंगाए थे वो आ गए हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है उसके जो टिश्यूज़ होते हैं वो उसके पास चले जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जो लेडी होती है वो उसको बोलती है कि ये नए टाइप के टी-शर्ट है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, स्वीट स्मेल करता है और थोड़े से एक्सपेंसिव मगर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो अपना जो कोतरो होता है वो वही वाले टिश्यूज़ यूज़ कर मतलब खरीद लेता है और अपना जो शिन होता है वो नॉर्मल टिश्यूज़ खरीदता है। और फिर जब रास्ते में वो लोग आते हैं तो अपना जो कोतरो होता है वो बताता है कि ये वाले तुम्हें टिश्यूज़ खरीदने चाहिए क्योंकि इसका जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा स्वीट स्मेल करता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और फिर अपना जो कोतरी बोलता है इसको खाने के थोड़ा मैं इस्तेमाल करूँगा। तो अपना जो सीन होता है वो घर आ जाते हैं, वो सब घर आ जाते हैं। और फिर रात का सीन में हमें दिखाया जाता है अपना जो सीन होता है वो टीवी देख रहा होता है और टीवी पे न्यूज़ आ रहा होता है और उसमें बताता है एक इंसान कि वो जब मतलब उसको जब भूख लगता था, जब छोटा था उसके पास खाने को कुछ नहीं था, तो वो टिश्यूज़ खा के अपना दिन बिताता। और वो ये टिश्यूज़ जो होते थे वो काफ़ी ज़्यादा स्वीट और टेस्टी होते थे। और फिर हमें अपना जो सीन होता है उसको याद आ जाता है कि हाँ, कोतरू ने भी ऐसा कुछ कहा था। और फिर वो सोचने लगते हैं कहीं कोतरू भी तो टिश्यूज़ नहीं खा रहा होता है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया था जहाँ पे अपना जो कोतरो होता है वो और शिन दोनों के दोनों स्टोर आए हुए रहते हैं। और अपना जो शिन होता है वो कोतरो से पूछता है जो तुमने टिश्यूज़ खरीदे थे कल, क्या वो सच में स्वीट टेस्ट करते हैं? तो अपना कोतरो बोलता है हाँ, उसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और वो स्वीट टेस्ट करते हैं। और फिर अपना जो शिन होता है वो उससे एक डब्बा छीन के ऊपर रख देता है और बोलता है कि ये लो, ये वाले टिश्यूज़ तुम इस्तेमाल करोगे और तुम्हें टिश्यूज़ खाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग तुम्हारे साथ हैं। और फिर जो कोतरो होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा सैड हो जाता है और अपना मुंह नीचे झुका लेता है। और फिर हमें नेक्स्ट डे रात का सीन दिखाया था जब अपना जो कोतरो होता है वो एकदम अच्छा सा मील प्रिपेयर कर लेता है और बहुत सारा खाना बना लेता है। और फिर अपना जो कोतरो होता है वो सबसे पहले प्रे करता है खाने से पहले। और उसके बाद वो जब खा रहा होता है तो वो ज़्यादा खा नहीं पाता है। तो वो सोचता है कि अड़ोस पड़ोस में जो पड़ोसी हैं उनको खाना दे दे और वो जाके बांट के आ जाता है। और फिर उस दिन के बाद अगले दिन जो डिनर होता है तो उस दिन वो सबको खाने पे बुलाता है और सब के सब वहाँ पे बैठ के आ जाते हैं खाने के लिए। मतलब इसामू हो गया, मिजुकी हो गई, अब नशीन हो गया, वो सारे के सारे आ जाते हैं डिनर पे। और अपना जो कोतरो होता है वो खाना प्रिपेयर कर रहा होता है। और फिर तभी अपना जो कोतरो होता है वो सारा मतलब जो खाना होता है वो लेके आ जाता है और सिर्फ एक ही प्लेट होता है मगर उसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं जो कि अच्छे से कुक्ड होते हैं। और फिर वहाँ पे सभी के सभी वो डिश देख के हैरान होते हैं कि कोतरो ने सिर्फ एक ही डिश क्यों बनाया, पिछले दिन तो उसने बहुत सारे डिश बनाए थे। तो अपना जो कोतरो होता है वो बोलता है कि ये जो वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और अभी खाना मतलब गर्म है तो तुम इसको आराम से खा सकते हो। तो अपना जो शिन होता है वो पूछने वाला होता है कि सिर्फ एक डिश क्यों, और डिश क्यों नहीं है? तो अपना जो इसामू होता है वो उसको डांटने लगता है कि तुम्हारे अंदर मैनर्स नहीं है, अगर किसी ने कुछ खाना बना के दिया है तो तुम्हें ऐसे मतलब बोलना नहीं चाहिए कि तुम्हारे पास और डिश क्यों नहीं है, जो है उसी से काम चलाओ और खाओ अच्छे से। तो फिर सब लोग अच्छे से खा रहे होते हैं और बोलते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सब लोग अच्छे से खा रहे होते हैं उधर। और फिर सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है कोतरो का स्कूल जहाँ पे कि हमें उसका टीचर दिखाया जाता है। और वो जो टीचर होती है उसका मूड नहीं होता आज पढ़ाने का और वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड होती है, मतलब बहुत ज़्यादा थक चुकी होती है। और फिर भी वो अपने चेहरे पे एक स्माइल लेके जाती है ताकि क्लास के जो बच्चे हैं सब कुछ अच्छे से पढ़े और उनको जो है ऐसे बोरियत फील ना हो, इसलिए वो एक स्माइल अपने चेहरे पे लेके जाती है। और फिर वहाँ पे जाके वो बोलती है कि उनको एक मतलब प्रोग्राम है उसमें सभी बच्चों को कुछ ना कुछ बन के आना है। तो हमें दिखाया जाता है कि सब जो टीचर होती है सबका नाम लिख रही होती है, हाँ कौन क्या क्या बन के आएगा। और फिर तभी उस वो जो टीचर होती है अपने मन में सोच रही थी मैंने सभी बच्चों को स्माइल करते हुए देखा मगर कोतरों को आज तक कभी स्माइल करते हुए नहीं देखा है।
तो यही सोच रही होती, तब तक में जो अपना जो कोतरो होता है वो हाथ खड़ा करके बोलता है कि मैं स्माइलिंग सन का रोल प्ले करूँगा, मतलब कॉस्ट्यूम पहन के आऊँगा। तो वो बोलती है अच्छा ऐसा है क्या? वो फिर अपना कोतरो बोलता है हाँ मैं फेक स्माइल करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है अपना जो कोतरो होता है स्टेज के ऊपर आ जाता है और वहाँ पे आके एक फेक स्माइल करता है, और वो इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा होता है ना, और सब लोग देख रहे हैं, और जो टीचर होती है बहुत ज़्यादा खुश रहती है उसको स्माइल करते हुए। और फिर तभी सीन कट हो जाता है, हमें वो प्रेजेंट डे दिखाया जाता है जहाँ पे कि जो प्रोग्राम होता है वो होने वाला होता है। तो हमें दिखाया जाता है अपना जो कोतरो होता है वो काफ़ी अच्छा स्माइलिंग सन का रोल प्ले कर रहा होता है, और बाकी सारे बच्चे भी अच्छे से रोल प्ले कर रहे थे। और फिर जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है तो उसकी टीचर उसके पास आती है और उसको कुछ बोलती है कि कोतरो तुमने आज बहुत अच्छा काम किया, और मैं चाहती हूँ कि जो आज तुमने स्माइलिंग सन का फेस बनाया, तो मैं चाहती हूँ कि तुम डेली ही ऐसे स्माइल करते रहो। और फिर अपना जो कोतरो होता है वो बोलता है कि देखो डेली स्माइल करना पॉसिबल तो नहीं है, ये तो आप भी जानते हो क्योंकि आप भी फेक स्माइल करके हमारे पास आती हो। तो अपना को ये टीचर होती है वो बोलती है कि अच्छा तुमने मेरे अंदर देख लिया क्या? तो बोलते हैं हाँ, और देखो जब भी तुम टायर्ड होते हो तो स्माइल करना थोड़ा मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो डेली डेली स्माइल करना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। और फिर तभी सीन कट होता है और हमें अगले दिन का रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक आदमी दिखाया जाता है जो कि एक पहाड़ पे चढ़ रहा होता है, और हमें उसके पास भी थोड़ा दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो किसी से बात कर रहा था और बोल रहा होता है कि मैं हाइकिंग के लिए जा रहा हूँ। और वो जो दूसरा आदमी होता है वो बोल रहा होता है कि इतनी रात को, तो फिर वो जो अपना बंदा होता है वो बोलता है कि मैंने किसी को प्रॉमिस किया कि हाँ मैं रात को आऊँगा हाइकिंग करने के लिए। तो हमें दिखाया जाता है वो जा रहा होता है, और फिर हमें दिखाया जाता है कि अपना कोतरो होता है वहाँ बैठा हुआ, और फिर वो दोनों आते हैं और एक साथ टोटो सामान के एक अच्छा सॉन्ग गाते हैं, और फिर दोनों बैठ के बात करते हैं। और अपना जो कोतरो होता है वो उससे अपोलोजाइज मांगता है, मतलब सॉरी बोलता है कि मैं जो तुम्हारे ग्रुप से भाग के आ गया था। तो या इसका जो दोस्त था वो बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, ये तुम्हारे अच्छे के लिए था क्योंकि तुम्हारे जो डैड थे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, अगर तुम नहीं भागते तो वो कुछ और कर सकते थे तुम्हारे साथ। और फिर तभी हमें पास का सीन दिखाया था जहाँ पे कि जो इसका दोस्त होता है वो कोतरो को काफ़ी अच्छे अच्छे पिक्चर्स दिखा रहा होता है स्टार्स के। और फिर वो बोलता है कि जब भी मीटियोर शावर होगा तो मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, और तुम भी मेरे साथ फ़ोटो खींच सकते हो, और मैं तुम्हें कैमरा सिखा सकता हूँ कैसे चलता है। और फिर हमें दिखाया था कि वो लोग चले जाते हैं मीटियोर शावर देखने के लिए, मगर उस दिन उनका मीटियोर शावर कभी मतलब नहीं होता है। और फिर हमें दिखाया था कि जो उसका दोस्त है वो उसको प्रॉमिस करता है कि अगले साल जब भी मीटियोर शावर होगा मैं तुम्हें पक्का कॉल करूँगा और तुम पक्का आना मेरे साथ, हम लोग एक साथ देखेंगे। और वो दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं। और फिर हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया था जहाँ पे दोनों के दोनों बैठे हुए रहते हैं और मीटियोर शावर का इंतज़ार कर रहे होते हैं। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि अपना जो कोचर होता है अपने बैग से एक कैमरा निकालता है और अपने दोस्त को दे देता है और बोलता है कि जब मैंने ग्रुप लेफ्ट किया था तो मैं तुम्हारा कैमरा अपने साथ ले आया था, तो ये कैमरा तुम अपने पास वापस रख लो और मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। और फिर उसके जो दोस्त होता है वो उससे मेमोरी कार्ड्स निकाल के कोतो को दे देता है और बोलता है कि ये जो मेमोरी है तुम्हें अपने पास रखनी चाहिए, कैमरा मुझे दे दो और ये मेमोरी तुम अपने पास रखो और ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है तुम्हारे लिए। और फिर तभी उसी वक्त शूटिंग स्टार्स गिरने लगते हैं और वो दोनों उधर बैठ के उसको देख रहे होते हैं। और फिर सीन कट होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि हमें दिखाया था अपना कोतरो एडिटर के स्टूडियो आया हुआ रहता है और उसको एक मैनस्क्रिप्ट देता है और बोलता है कि जो अपना शिन है वो नहीं आ सका क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब हुई थी और उसके बदले मैं आया हूँ देने के लिए। तो वो बोलता है कि अच्छा ऐसा है क्या? तो बोलता है कि ये सेफ़ है क्या? बोला हाँ मेरे लिए सेफ़ है क्योंकि मैं अकेले काम वाम कर लेता हूँ। तो फिर अपना जो कोचर उससे कुछ सवाल करता है और उस सवाल जवाब में उसको ये पता चलता है वो मैरिड भी है और उसके बच्चे भी हैं और संडे को वो काम कर रहा है। तो अपना जो कोचर है उससे वो मैनस्क्रिप्ट ले लेता है और बोलता है कि तुम्हें संडे को काम नहीं करना चाहिए, जाके अपने बच्चे और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। और अपना जो एडिटर होता है वो उसको देख रहा होता है और फिर बोलता है कि क्या मैंने इसकी नस दबा दी क्या? फिर तभी जो एडिटर होता है वो बोलता है कि क्या मैं तुम्हें अपने स्टूडियो का टूर करा दूँ, ऊपर में बहुत सारे खिलौने भी हैं अच्छे अच्छे रखे हुए। तो अपना जो कोचर होता है वो बोलता है कि मुझे खिलौने से कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं खिलौने से नहीं खेलता। फिर अपना जो एडिटर होता है वो बोलता है कि वहाँ पे टोटो सामान का भी बहुत सारे टॉयज़ हैं। तो अपना कोचर बोलते हैं जल्दी चलो, फिर जल्दी चलो यहाँ से, हम टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं इधर। और फिर वो लोग ऊपर जाके वहाँ पे टोटो सामान का टॉयज़ देख रहे होते हैं और अपना कोचर को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और फिर जो अपना
एडिटर होता है वो कोतरो को बोलता है क्या तुम्हें वीडियो गेम खेलने हैं, तो वो बोलता है नहीं मेरे को नहीं खेलना। फिर अगले सीन में हमें दिखाया था कि अपना जो कोतरो होता है वो वीडियो गेम खेल रहा होता है और क्या कहते हैं एडिटर होता है वो बोलता है कि ये तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो अपना जो कोतरो होता है वो बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है, मैं सिर्फ मशीन का क्वालिटी चेक कर रहा हूँ। और फिर अपना जो कोतरो होता है वो बोलता है बस अब मैं कुछ नहीं खेलूँगा, अब मैं घर जाऊँगा। तो अपना जो एडिटर होता है वो बोलता है कि अभी भी एक बड़ा सा टोटो सामान का मतलब जो मॉडल है वो रखा हुआ है, क्या तुम उसे देखना चाहते हो। तो अपना जो कोतरो होता है वो उसकी फ़ोटो वोटो लेने लगता है बहुत सारी। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया था जहाँ पे कि अपना जो एडिटर होता है वो शिन के घर आया हुआ रहता है और उससे बात कर रहा होता है। और तभी वो बताता है कि थैंक यू आपने जो कोतरो को इतना सारा मतलब उसका टूर दिया, डिपार्टमेंट का टूर दिया और वो खिलौने से खेलने दिया। तो अपना जो एडिटर होता है वो बोलता है कि तुम्हें तो पता ही है मेरे वाइफ और चिल्ड्रंस हैं। तो अपना जो शिन होता है वो भी शॉक हो जाता है तुम्हारे पास वाइफ और चिल्ड्रंस भी हैं। तो अपना जो एडिटर होता है वो बोलता है कि ज़्यादा शौक मत हो, मैं बस इतना चाहता था कि जो कोचर है वो चाहता है कि वो मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ, ना कि संडे को अपना डे बर्बाद करूँ। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि जो अपना कोतरो है वो कुछ ज़्यादा ही मैच्योर है उसके एज से, तो इस बात से मुझे उसके लिए चिंता होती है। तो देख लो अगर तुम कुछ कर सकते हो तो। और फिर तभी सीन कट होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया था जहाँ पे अपना जो कोतरो होता है वो शिन के साथ स्टोर आया हुआ रहता है। और वहाँ पे देखते हैं कि अपना जो कोतरो उस मुझे वहाँ पे जो लेडी होती है वो उसका पेट जो है थोड़ा मोटा हो चुका होता है। तो वो उसको देख के ऐसा लगता है कि ये जो स्टोर का मालिक है वो उसको काफ़ी ज़्यादा खाना खिला रहा है जो भी बच जाता है। तो उसकी वजह से वो सारा का सारा स्टोर का सामान खरीद मतलब जो भी बचा हुआ रहता है मतलब साइड में रखा रहता है वो कुछ ज़्यादा ही खरीद लेता है। और फिर अगले दिन भी ऐसे करता है, फिर सेम डे ऐसे ही करता है। और फिर एक दिन उस लेडी से जाके बोलता है कि सच सच बताओ क्या आपका स्टोर का मालिक आपको मतलब ज़्यादा खाना खिला देता है इसी की वजह से आपका पेट मोटा हो गया क्या। तो वहाँ पे जो वो लेडी होती है वो हंसने लगती है और वो बोलती है कि नहीं नहीं मेरे पेट के अंदर एक बेबी है। और फिर वो जो लेडी होती है वो बोलती है इसलिए तुम उतना सारा फूड बाय कर रहे होते हो। फिर अपना कोतरो बोलता है हाँ। और फिर यहीं पे हमारा एक ये प्यारा सा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आगे और भी अच्छे अच्छे कोतरो लिव्स अलोन के एपिसोड लाऊं तो आप वो सारे वीडियो देख सको। और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो, तो तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।